क्या तुम्हें भी फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होती है? बेसिक्स थोड़े वीक हैं तो डोंट वरी, ये है डे 7 ऑन ऑफ लर्निंग फिजिक्स फ्रॉम बेसिक्स। पिछले 6 वीडियोस में हमने फिजिक्स का सबसे बेसिक चैप्टर पूरा किया, फोर्स। अब हम समझेंगे वर्क, एनर्जी और पावर का कॉन्सेप्ट, जो कि फिजिक्स का सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज वर्क? जब किसी बॉडी पर फोर्स लगती है तो उस फोर्स लगने की वजह से अगर बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो उसे हम वर्क डन कहते हैं। लेकिन अगर बॉडी वहीं की वहीं रहती है, फोर्स लगाने पर भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तो वर्क नहीं होता। जैसे कोई बंदा दीवार पर फोर्स लगा रहा है पर दीवार हिल नहीं रही, मतलब नो वर्क डन। अब वही बंदा अगर मोटरसाइकिल को धक्का लगा रहा है और मोटरसाइकिल डिस्प्लेस हो रही है, मतलब अपनी जगह से मूव हो रही है, मतलब वर्क हो रहा है। वर्क किन 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स की वजह से हुआ। अब इसी से वर्क का फॉर्मूला बन जाता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक आदमी ने एक बॉक्स को 50 न्यूटन फोर्स से पुश की और बॉक्स 4 मीटर आगे मूव हुआ, तो वर्क डन कितना हुआ कमेंट्स में बताना। एग्जाम में एक कॉमन सवाल आता है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? ये सवाल अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ऐसे ही बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स के और भी डीप कॉन्सेप्ट्स को सिंपल बनाकर समझना है तो एक बार आईडी चेक जरूर करना और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना।